गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करते हैं अपने उन इक्विपमेंट्स की जिसकी वजह से हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से काम करता है और जो हम रिपेयरिंग करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत बेटर होती है। तो यहाँ आपके सामने एक चार्जिंग मशीन रखी हुई है। एक सिस्टम है जो गैस चार्जिंग के काम आता है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वैक्यूम पंप सेट किया हुआ है। ये फ्रिज टूल्स का है वैक्यूम पंप और 50 लीटर्स पर मिनट की इसकी कैपेसिटी है। 2.5 CFM इसका डिस्प्लेसमेंट है और हाईएस्ट कंडीशंस में ये 0.005 mm ऑफ HG वैक्यूम कर सकता है। अगर माइक्रोन की बात करें तो आराम से ये 500 माइक्रोन से नीचे वैक्यूम कर सकता है। ये वैक्यूम पंप का इस वैक्यूम पंप का मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसमें ये कैप जो लगी है सामने, ये ऑयल चार्जिंग कैप है और ऑयल बेस्ड ही है और वैक्यूम पंप में हम लोग वैक्यूम पंप ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक ये आपको आई दिख रही है जिसमें वैक्यूम पंप का लेवल है, ऑयल का लेवल है वैक्यूम पंप में कितना ऑयल चार्ज किया गया है। ये ऑयल लेवल हमको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और वैक्यूम पंप की जब हम बात कर रहे हैं तो वैक्यूम पंप में हमको वैक्यूम पंप का ही ऑयल यूज़ करना चाहिए। जी यहाँ पे आपको दो गेजेस दिख रहे हैं। एक ये कंपाउंड गेज है जो वैक्यूम भी चेक करता है और प्रेशर भी चेक करता है। एक यहाँ पे ये प्रेशर गेज है। तो कभी हम आपको गेजेस की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों। और यहाँ पे फ्रिज टूल्स का ही मोल्डेड यहाँ पे मैनिफोल्ड गेज लगा हुआ है जिसमें आपको 4 नॉब्स दिख रही हैं। ये 2 नॉब्स जो हैं एक डिस्चार्ज से कनेक्टेड है, रेड वाली डिस्चार्ज लाइन से कनेक्टेड है, मतलब ड्रायर के पास लगाया है इसको हमने, और येलो वाली जो है वो कंप्रेसर की चार्जिंग से लगी हुई है। इधर देखेंगे तो ये वाला जो आपको वॉल दिख रहा है, कंट्रोल वॉल, ये सीधा हमारा कंप्रेसर को कनेक्ट कर रहा है, वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर रहा है। और ये लेफ्ट में जो पॉइंट दिख रहा है, इससे हमने भी अपना वैक्यूम गेज लगाया हुआ है। ये माइक्रोन गेज है। नॉर्मली प्रेशर यहाँ पे करीब करीब 7,60,000 माइक्रोन मौजूद है। और जब हम AC वैक्यूम करते हैं तो एयर कंडीशनर के लिए हमको करीब करीब 1500 माइक्रोन से नीचे आना बेहतर रहता है और रेफ्रिजरेटर की अगर बात करें तो 500 माइक्रोन तक हमको नीचे आना चाहिए। दोस्तों वैक्यूम पंप आपने देखा, मैनिफोल्ड गेज है, मैनिफोल्ड कंट्रोल है, गेजेस लगे हुए हैं और यहाँ पे आपको ये एक वेइंग स्केल दिख रहा है। कभी भी हम अगर चार्जिंग कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं और हम इस वेइंग स्केल का यूज़ करते हैं तो एकदम एक्यूरेट क्वांटिटी हमारे रेफ्रिजरेटर में जाने वाली है। ये एक बहुत सिंपल सा टूल है। जब भी हम ब्रेजिंग करते हैं तो जहाँ पे हम ब्रेजिंग कर रहे हैं उस पॉइंट पर अगर हम इसको लगा लेते हैं तो आपकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करती है। इसी तरह से ये नाइट्रोजन पे इस्तेमाल होने वाला डबल स्टेज का रेगुलेटर है। इसमें एक नाइट्रोजन का प्रेशर बताता है कि सिलेंडर में कितना प्रेशर है और एक बाहर हम कितना चार्ज कर रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 150 psi तक ही नाइट्रोजन चार्ज करते हैं किसी भी सिस्टम में, उससे ऊपर हम नाइट्रोजन
प्रेशर नहीं ले जाते हैं किसी भी हालत में। तो यहाँ पे आपको दोनों स्केल दिख रहे हैं, एक केजी में है और एक पीएसआई में है। तो इस पंप को चला के हम लोग एक बार थोड़ा सा इसकी वर्किंग को जज करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है, इससे हम पंप को ऑन कर देंगे। ये एक गैस ब्लास्ट दिया रहता है, जिसको हम लूज करके थोड़ी देर पंप को चलाते हैं कि जो मॉइस्चर इसने सिस्टम से खींचा है वो मॉइस्चर यहाँ से एस्केप कर जाए। इसको बंद कर देंगे। अभी सारे वॉल्व जो हैं वो ये सब वॉल्व बंद किए हुए हैं। अभी हम ये वॉल्व खोल के पंप को कनेक्ट कर दिया हमने सिस्टम से। अभी ये वॉल्व भी बंद है, ये वॉल्व भी बंद है और ये वॉल्व भी बंद है। ये वाला वॉल्व हमने माइक्रोन मीटर से कनेक्ट किया हुआ है। तो इस पंप की वर्किंग देखते हैं कि 7,60,000 माइक्रोन को कितनी तेज़ी से ये ड्रॉप डाउन करता है। तो हम ये वॉल्व ओपन करेंगे। $7,60,000 माइक्रोन था और इसको रिड्यूस करके इसने 3,000 माइक्रोन कर दिया बहुत कम टाइम में। 2500 माइक्रोन हो गया। तो बहुत तेजी से ये 500 माइक्रोन से नीचे ले आएगा। $1,500 माइक्रोन हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग एक बढ़िया सी मशीन यूज करके फर्स्ट क्लास अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का अगर हम वैक्यूम करते हैं तो सिस्टम तो हमारा हमेशा परफेक्टली काम करेगा। और वेट करके तोल के हम ऑफ कर देते हैं इसे। अगर तोल के गैस चार्ज करते हैं, ये देखिए प्रोपेन का सिलेंडर है ये R290 का। अगर ये हाइड्रोकार्बन ब्लेंड है या मिलीजुली गैसेस हैं तो सिलेंडर के लिए एक हम स्टैंड बना लेंगे सिंपल सा, और सिलेंडर को रिवर्स करके उल्टा करके ही गैस चार्ज करेंगे। तो आज दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एक वैक्यूम पंप है जो कि हमारे सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप प्रॉपर वैक्यूम कर रहे हैं तो 75-80% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। एक प्रॉपर सिस्टम से वैक्यूम कर रहे हैं, देखिए कंप्रेसर से वैक्यूम करना और ऐसे झूठ मूठ के काम करना और सेल्फ वैक्यूम करना, ये सब आपके प्रॉफिट को खा जाते हैं और कस्टमर को भी इससे नुकसान होता है कि बिना वैक्यूम के या सेल्फ वैक्यूम के या किसी जुगाड़ से आपने काम कर दिया। ये वो काम है जो हमेशा 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 आपको बढ़िया प्रॉफिट देगा, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देगा। कस्टमर अगर पैसा दे रहा है तो उसका काम अच्छे से होना ही चाहिए। और ये पूरा सिस्टम आप खुद बना सकते हैं, ऐसा कोई बहुत टिपिकल नहीं है। क्या किया है, सिंपल वैक्यूम पंप को एक मैनीफोल्ड से कनेक्ट कर दिया है। मार्केट में मैनीफोल्ड अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, ये तो फ्रिज टूल्स का है। मैनीफोल्ड में एक पॉइंट हमारा वैक्यूम से कनेक्टेड है, एक सक्शन से, एक डिस्चार्ज से और एक चार्जिंग लाइन से। जो पॉइंट हमारा चार्जिंग लाइन से कनेक्ट है उससे आप अपना माइक्रोन मीटर कनेक्ट कर सकते हैं। या माइक्रोन मीटर की जगह पे बार गेजेस आते हैं, अभी बहुत सस्ते सस्ते 500-600 रुपये का बार गेज मिल जाता है। ये माइक्रोन मीटर भी अभी मार्केट में शायद 2200 रुपये 2500 रुपये के आसपास है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आपको बताता है। नहीं तो ये आपका एक गेज यहाँ पे वैक्यूम को चेक करने के लिए लगा हुआ है, ये माइनस में 30 तक जाएगा। इसी तरह से बार गेज आप इसमें लगा सकते हैं। अगर नाइट्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के लिए आप ये 2 स्टेज का रेगुलेटर ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरह से हमारे पास जो सिंपल टूल्स होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के हैं तो बढ़िया से काम करेंगे। ये देखिए मीको का 27 ऑटो करके एक मल्टीमीटर है, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का किधर से गुजर रही है वो भी देख सकते हैं। ये देखिए मैं इलेक्ट्रिक के पास इसको लाऊंगा तो ये
डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इसमें आप एम्पियर देख सकते हैं 400 तक, 20 एम्पियर चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जहाँ पे ये लहर बनी है वो एसी वोल्टेज है, जहाँ पे ये सिंपल लाइन बनी है ये डीसी वोल्टेज है। ओम्स देख सकते हैं, ओम्स में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी के अगर आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं तो आपको उसके बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे भी इसी तरह से बात करते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।